ठीक है ना? अब जरा ये फिर अपलोड भेजेगा। शुरू करते हैं दोबारा से। सो गाइस, दिस आवर सेकेंड लाइव सेशन जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले अपनी कोर्स आउटलाइन की। मुझे आप लोगों के साथ कुछ जो गलतियां लोग कर रहे हैं और मेरे से उनकी कुछ डिस्कशंस हुई हैं वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है, ताकि जब भी आप इस ट्रेनिंग को देखें, चाहे आप लाइव देख रहे हैं चाहे आप लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, तो वो गलतियां आप लोग ना करें। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। अब मैंने आप लोगों से फर्स्ट या सेकंड वीडियो में अपनी ये कोर्स की आउटलाइन शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 70, मैंने मेरी जो कमिटमेंट थी वो 75 वीडियोस की थी इनिशियली। फिर वो 100 वीडियोस तक गई और अब जो मेरा प्लान है वो 130 वीडियोस तक है, कि मुझे 130 वीडियोस इस हमारे इस कोर्स को कह लें या इस ट्रेनिंग में अपलोड करनी है, जिसमें से प्रीव्यू, माइंडसेट ट्रेनिंग, स्टार्ट योर जर्नी, व्हाई यूट्यूब ऑटोमेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, ये तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, राइट? आप में से कितने लोगों ने ये अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स तक एटलीस्ट पूरा देख लिया हुआ है? चैट में भी बताएं। दैट्स नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। तो अब जो है ना, अब हमारा जो इससे अगला सेक्शन था वो था की एलिमेंट्स ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन। अब कीप दिस इन माइंड कि इसमें टाइम लग रहा है, आई नो कि इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी वीडियोस हैं लेंथ वाइज, ये काफी बड़ी वीडियोस हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई 55 मिनट की है, कोई 45 मिनट की है और कोई 27 मिनट की है, इस तरह से। तो आज मैंने वॉइस ओवर की भी 2 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारे पास रहता है कॉपीराइट फ्री रिसोर्सेज, द 5 सेकंड्स रूल, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग एंड यूट्यूब एसईओ। तो इस पे हमारा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद जब हम फ्रेमवर्क्स पे आएंगे ना, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। यहाँ पे हमारा टाइम में भी थोड़ा सा कम लगे, इतना ज्यादा ना लगे, यहाँ पे वीडियो थोड़ी छोटी छोटी होंगी क्योंकि हमने जेनेरिक कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर ही लिए। उसके बाद हम जैसे ये हमारे पास 6 फ्रेमवर्क्स हैं। चलिए मैं आपको ना थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने शायद सीक्रेट लिखा हुआ है, शायद आप लोगों को पता नहीं है कि 6 फ्रेमवर्क्स क्या है। अब तो आप लोग इनरोल कर गए हैं ना, तो मैं थोड़ी सी आप लोगों में एक सस्पेंस जो है उसको खत्म करना चाह रहा हूँ। और अब बात करते हैं कि एक्चुअल में फ्रेमवर्क्स में मैं क्या डिस्कस करूंगा। देखिए, हर बिजनेस में काम करने के मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे कोई शायद मैंने बात की भी है इस कोर्स में, अगर मुझे पेप्सी कंपनी के साथ एसोसिएटेड होना है और मुझे उससे रिलेटेड जॉब करनी है, तो मैं उसका सेलमैन भी बन सकता हूँ, मैं उसका रिटेलर भी बन सकता हूँ, मैं उसका होलसेलर भी बन सकता हूँ, मैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता हूँ, मैं उसका मैन्युफैक्चरर भी बन सकता हूँ। या मतलब कोक का मैन्युफैक्चर मैं तो नहीं बन सकता, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर मैं बन सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब ऑटोमेशन करने के 6 डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, और आप में से मैक्सिमम लोगों को ये सेकंड वाला पता है। फ्रेमवर्क नंबर 2, ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन। इसमें क्या है कि जी टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन दिस इज दिस, टॉप 10 सेलिब्रिटीज या सेलिब्रिटीज का लाइफस्टाइल, ठीक है, एथलीट्स का लाइफस्टाइल, WWE, इस तरह की निशेस जो हैं वो सारी आती हैं ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन के अंडर, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आजाद चायवाला के जो चैनल पे मैंने एक कोर्स अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा है। वो ऑलमोस्ट जो है वो ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन था, लेकिन उसमें वो सिर्फ 2.5 घंटे का कंटेंट था, ठीक है। हमने यहाँ पे यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन की बात करनी है, वो क्या होती है अभी बताता हूँ। ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन की बात करनी है, यूट्यूब शॉर्ट्स ऑटोमेशन की बात करनी है। नंबर 4 पे जो हमारा फ्रेमवर्क है ये होने वाला है एफिलिएट मार्केटिंग, यानी किस तरह से हम एफिलिएट मार्केटिंग करके ऑटोमेशन, मतलब यूट्यूब ऑटोमेशन करेंगे और फिर से सेल्स पे काम करेंगे, लेकिन हमारा जो एक्चुअल रेवेन्यू बन रहा होगा वो एफिलिएट मार्केटिंग करके बन रहा होगा, ठीक है। फ्रेमवर्क नंबर 5 जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वैसे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक फ्रेमवर्क ये है जो सीक्रेट वाला है, वो ये है कि हम प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उर्दू पॉइंट को बहुत से लोग जानते होंगे, ठीक है। जो उर्दू पॉइंट का मालिक है ना, वो भी यूट्यूब ऑटोमेशन ही कर रहा है, ठीक है। वो ऑटोमेशन पे काम कर रहा है, वो खुद कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन अभी हम उर्दू पॉइंट जैसे इतना बड़ा चैनल नहीं खोल के बैठ जाएंगे जिसमें हमें सैकड़ों एम्प्लॉयज चाहिए हो और बहुत बड़ी टीम चाहिए हो। वेरी लिमिटेड बजट के साथ भी हम खुद कोई काम नहीं करेंगे, बट स्टिल हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पे आके मुख्तलिफ लोग कंटेंट क्रिएट करेंगे और हमें खुद कोई काम नहीं करना। उर्दू पॉइंट मैंने एक एग्जांपल दी है। अन अकेडमी, शायद आप लोगों को पता हो, UN अकेडमी, जो कि इंडिया का एक यूट्यूब चैनल है। उस पे क्या होता है कि लोग आते हैं, इंस्ट्रक्टर्स आते हैं और आके आप लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। चले, अगर उसका नहीं पता, जोश टॉक्स का पता है या टेड टॉक्स का पता है आप लोगों को? टेड टॉक्स क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं, मतलब कंटेंट क्रिएटर्स तो नहीं होते, कुछ लोग आते हैं, जब वो अपनी बात करते हैं तो वो कंटेंट बन जाता है।
और जो उस चैनल का ऑनर है या उस प्लेटफॉर्म का ऑनर है उसके बैठे बैठे पैसे बन रहे होते हैं। तो इस फ्रेमवर्क में मैं आपको ये चीज कहूंगा एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे बजट के साथ भी हम कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमने कुछ काम नहीं करना, हम लोगों को ऑनबोर्ड करेंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट फ्रेमवर्क होने वाला है वो फ्रेमवर्क होगा प्रोसेसेस बेस्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोस होती हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी कैसे होती है। वो बस एक कैमरा पड़ा हुआ है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा वॉइस ओवर आ रहा है, और क्या है कि बस एक ही जगह कैमरा पड़ा हुआ है और ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, मिसाल के तौर पर ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है। एक जगह कैमरा पड़ा हुआ है और आप लोगों के सामने एक ट्रक ठीक हो रहा है, ट्रक जो है उसके उसके पार्ट्स जो है रिपेयर हो रही हैं या वो ठीक हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो गलियों में जाते हुए वीडियोस बना रहे होते हैं, वॉकिंग टेल्स आप कह लें, ठीक है, जिस तरह जुनैद अकरम बनाते हैं। उसमें हमारा सामने आना जरूरी नहीं है, हम वो वॉकिंग टेल्स बना सकते हैं एंड उसमें सारा काम ऑटोमेशन पे जाएगा, ठीक है, सारा काम ऑटोमेशन के ऊपर जाएगा। तो ये मत समझिएगा कि अच्छा चलें इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर सिर्फ ये एक दो निशेज होंगी, इसमें मल्टीपल निशेज हैं। फ्रेमवर्क 1 के अंदर भी मल्टीपल हैं, 2 के अंदर भी, 3 के अंदर, 4 के अंदर, 5 भी, 6 भी। तो ये है बेसिकली हमारे 6 फ्रेमवर्क्स, जिसमें से 3 जो है उनके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, एफिलिएट मार्केटिंग, बिल्डिंग प्लेटफॉर्म एंड प्रोसेसेस, ठीक है। इनको यूज करके भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से प्रोसेसेस हैं जिनको अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो गोरे उनको देखेंगे, ठीक है। जैसे कि ट्रक आर्ट, फॉर एग्जांपल ट्रक आर्ट इज अ प्रोसेस। आप एक कैमरा रखें, उसको उसको रिकॉर्ड करें कि ट्रक आर्ट बेसिकली होता क्या है। तो बहुत से लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं जो कि गोरे हैं और वो उस चीज को सीखना चाह रहे हैं। इसमें आपकी इतनी मेहनत भी नहीं लगेगी, हमने सिर्फ कैमरा पकड़ के वहां पहुंच जाना है, हमने उसको ब्यूटीफुली रिकॉर्ड करना है और वो चीज वायरल जा सकती है यूएस में, कनाडा में। पाकिस्तानी फूड विच इज अ वेरी वायरल कैटेगरी, पाकिस्तानी फूड हो गया या देसी पाकिस्तानी फूड जो है, आप सिर्फ उसको बनते हुए देख लें, थोड़ा सा उसके सिनेमैटिक शॉट्स अगर उसके साथ ऐड करते हैं तो इस निश में मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग फॉर्मेट में भी। तो दिस इज ऑल्सो वन वन ऑफ द निश जो कि हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है ना। तो बेसिकली ये हैं हमारे कुछ फ्रेमवर्क्स। फिर हर फ्रेमवर्क के अंदर सबसे पहले मैं आपको उसका ओवरव्यू दूंगा जो कि आपको भी नजर आ रहा है। फिर हम उसकी निशेस थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, निश सिलेक्शन पे बात कर लेंगे या निशेस, मल्टीपल निशेस हम उसके डिस्कस करेंगे। हम टाइटल सिलेक्शन देखेंगे कि हमने टाइटल सिलेक्शन कैसे करनी है, स्क्रिप्ट राइटिंग देखेंगे, वॉइस ओवर देखेंगे। लेकिन चूंकि इनकी टेक्निक्स मैंने आपको जेनेरिकली फ्रेमवर्क नंबर 5 में बता दी है, ठीक है, सॉरी फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क 5 कह रहा हूँ, मॉड्यूल नंबर 6 में मैंने आपको जब ये की एलिमेंट्स में बात करूं तो निश सिलेक्शन करनी क्या है, उसके टूल्स क्या हैं, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन YouTube सर्च ऑटोमेशन की निश सिलेक्शन कैसे करनी है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि हमारे मॉड्यूल नंबर 7 में आएगी। और सेकंड जो हमारी वीडियो होगी दैट वुड बी अ शॉर्ट वीडियो, क्योंकि मैंने आपको पहले निश सिलेक्शन के मेरे ख्याल 7 तरीके बताए थे, 7 उसके उसके फ्रेम उसके मैंने पैरामीटर्स बताए थे। मैं अब आपको बता दूंगा कि और कुछ टूल्स भी बताए होंगे कि यार जब YouTube सर्च ऑटोमेशन करनी है तो उसके लिए ये टूल चलेगा, जब हमने YouTube शॉर्ट्स ऑटोमेशन करनी है उसके लिए ये टूल चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यानी हर टूल या हर तरीका हर फ्रेमवर्क के लिए नहीं है। अभी मैंने सिर्फ जेनेरिकली सारे तो बता दिए, लेकिन जब पर्टिकुलरली फ्रेमवर्क की बात होगी तो फिर हर किसी के लिए क्या चीज यूजफुल रहनी है वो मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉइस ओवर है, अब फ्रेम जो प्रोसेसेस हैं उसके लिए एआई वॉइस ओवर की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। या जो YouTube सर्च ऑटोमेशन है, प्योरली YouTube सर्च ऑटोमेशन है, उसके लिए एआई वॉइस ओवर की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने ऊपर वाले सेक्शन में फ्रेमवर्क नंबर 6 में जब मैंने आपको ये वॉइस ओवर्स के बारे में बताया तो मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं। होपफुली जिन्होंने वीडियो देख ली होगी उनको पता लग गया होगा। मैंने आपको 5 वॉइस ओवर्स के बारे में बताया कि 5 तरह का वॉइस ओवर होता है। तो लेकिन पांचों तरह के वॉइस ओवर्स हर फ्रेमवर्क पे नहीं चल सकते। मुझे लग रहा है मैं बात को लंबा कर रहा हूँ, लेकिन आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझ आ रही है ना आपको? मेरे सामने चैट नहीं ओपन, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा साथ साथ इंगेज करें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा कि जल्दी से जल्दी ये फ्रेमवर्क्स वाली वीडियोस आए ताकि आपको ना ये चीज समझ आए। अच्छा, बाय द वे मेरा कल HBA सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे, जो लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करे होंगे उन्होंने देख लिया होगा, उस पे मेरा एक और फ्री कोर्स आ रहा है एंड दैट वुड बी ऑन यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन, ठीक है। तो वो भी आप लोग लाजमी जाके देखिएगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे आपको यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन से रिलेटेड चीजें मिलेंगी और जो आपको वहां मिल गया उसमें आपको इंशाल्लाह फर्क जरूर मिलेगा। ये नहीं कि फ्री में भी वही दे दिया पेड में भी वही दे दिया, ऐसा नहीं होगा। यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे
पेड अपने इसके अंदर, तो दैट वुड बी डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन स्टिल आप लोग वो भी देख लीजिएगा, ताकि जब तक यहाँ पे नहीं आ रहा तो हमारी वहां से थोड़ी सी लर्निंग हो जाए, सही है, ताकि आप लोग बेटर क्वेश्चंस कर सकें, बेटर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक हो गया ना। तो कल आप लोगों ने लाजमी जाकर देखना 2.5 घंटे का यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन के ऊपर HBA सर्विसेज, यहाँ पे लिख देता हूँ HBA सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस पे जाके आपसे अपने देखना है, फिर फीडबैक कहाँ पे देना है, जो हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है वहां पे आप लोगों ने फीडबैक भी देना है। ठीक हो गया ना। ठीक है। 6:17 PM इस टाइम पे आएगा, ठीक है। वालेकुम सलाम जुनैन। 6:17 पे ये आएगा। तो आप लोगों ने नीचे कोई अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं, अगर आपको कोई वैल्यू मिले और अगर आप मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है तो कुछ तो डिफरेंस नजर आना चाहिए ना। तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ कमेंट लाजमी लिखने हैं। ये है कि इससे मेरे लिए उस वीडियो पे थोड़ी एंगेजमेंट आएगी, तो हमारे पास थोड़ी सी ऑडियंस आ जाएगी, ठीक है। तो यस ये है। अच्छा, ये हो गए हमारे फ्रेमवर्क्स। ये फ्रेमवर्क्स हम जल्दी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। अब देखिए, जैसे अगर मैं चाहूँ ना, तो ये मैंने वैसे पिछले सेशन में भी बात की थी, हम जल्दी जल्दी इस कोर्स को अपलोड करना चाहेंगे ना, तो ये 1 हफ्ते की मार है। जल्दी जल्दी वीडियोस बनाई, उसको एडिट किया, 5-5 मिनट 6-6 मिनट में एक जेनेरिक आइडिया दे दिया। लेकिन जब मुझे 55 मिनट एक ही टॉपिक पे बोलना होता है ना, तो उसके लिए चीजें सोचनी पड़ती हैं, उसके लिए रिसर्च बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, और उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है सारे प्रोसेस को। पहले ये बात होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, ताकि एक वेरी बेसिक, जो एक इंसान जिसको यूट्यूब का कख नहीं ना पता, वो भी अगर आए ना, तो वो ये ना कहे साथ भी आपने इंटर लेवल से बात की है, यानी मुझे तो वो बेसिक्स ही नहीं पता, और आप बात करें कि जी आप lovo.ai पे चले जाएं, वहां से आप इस तरह डाउनलोड कर लें, मुझे तो पता ही नहीं है ये वॉइस ओवर होता क्या, उसके फायदे क्या, उसके नुकसान क्या हैं। तो इस वजह से ना थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे। प्लीज आप लोग ना थोड़ा सा फीडबैक भी दीजिएगा कि आप लोग थोड़ा सा मतलब ज्यादा डिले हो रहा है या कम डिले हो रहा है, आप प्लीज मुझे बताइएगा। अगर तो ज्यादा हो रहा है तो फिर मैं उसको थोड़ा फास्ट कर सकता हूँ। दैट्स टोटली अप टू यू। आप लोग मुझे प्लीज बताइएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि देखें हमने अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आज हमने बस ये जल्दी 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 सीख के बस काम शुरू कर दिया, फिर नहीं हुआ तो फिर समझते हैं कि यार ये ठीक है या नहीं। ठीक है ना, इट्स फाइन। सब बताएं ना। देखिए इस टाइम हमारे पास कितने लोग हैं, 21 लोग हैं, तो प्लीज सारे बताएं। ये इट शुड बी 2 लेक्चर्स पर वीक, नहीं ज्यादा भी हो जाए। मेरी कोशिश होती है जो हो वो क्वालिटी का हो, लाइक ऐसी क्वालिटी का, मुझे पता है ये पूरी जिंदगी के लिए एक एसेट है, मेरा भी एसेट बन रहा है, मेरा इंटेलेक्चुअल एसेट भी बन रहा है, आप लोगों के लिए भी एक सीखने का सोर्स बन रहा है। तो उसको अगर मैं जल्दी जल्दी करता रहूंगा ना, तो वो फिर आप लोग आज से 2 साल बाद भी जब आप आके देखेंगे, कहेंगे यार दैट वाज नॉट द राइट टाइप ऑफ नॉलेज जो मुझे चाहिए था, या कंप्लीट नॉलेज जो मुझे चाहिए था। ठीक है, परफेक्ट। अभी तक तो मुझे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आप प्लीज जिसके हैं कोई कंसर्न वो भी मुझे बताएं, ठीक है। हाँ, आयशा कह रही है सर ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि साथ 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 फ्रेमवर्क्स पे भी कंटेंट है। फिर ऐसा कर लेते हैं, मैं सारे फ्रेमवर्क्स के ओवरव्यू की वीडियो बना देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको ओवरव्यू का पता चल जाए। द वेरी फर्स्ट वीडियो जो है ना हमारी, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सर आपके कहने के मुताबिक अभी सीख रहे हैं, बट आपने कहा था इस साल में चैनल क्रिएट हो जाना चाहिए, नेक्स्ट ईयर बहुत कंपटीशन। बिल्कुल नहीं नहीं, इस साल क्या, हम तो बहुत मतलब इसको एज सुन एज पॉसिबल ही कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये 4 महीने ले जाएगा, नहीं नहीं जल्दी हो जाएगा। और जो आपने अभी दे दिया, बिल्कुल दे दिया, लेकिन फिर वही जो मेरा एक प्रॉपर एक डेकोरम है, उसके हिसाब से मैं उसका जो ओवरव्यू दूं, तो वो। अच्छा साथ भाई, आपने बोला था पेड एआई वॉइस ओवर्स को फ्री में कैसे यूज करें, मैंने आज ही वीडियो डाल दी है, आप लोग देखें। वो फ्री में वॉइस ओवर्स मैंने डाउनलोड करके दिखा दी है, आपने अभी तक देखी नहीं है जुनैन, आज वीडियो अपलोड हो गई है। व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप बना दें प्लीज, जिसमें हम क्वेश्चन वगैरह कर सकें। अजहर यार व्हाट्सएप पे ना थोड़ा सा मैस हो जाता है, आप लोग फेसबुक पे करें ना, फेसबुक पे बातचीत करें। और अच्छा मुझे वैसे, मुझे वो दें फीडबैक दें, अगर आप कहते हैं तो मैं आप लोगों का लाइक उसमें फिर मैं नहीं हूँगा, वो मेरे लिए थोड़ा सा मैसअप हो जाता है। आई विल बी देयर ऑन, मैंने आप लोगों को एक प्राइवेट ईमेल दी हुई है, आई विल बी देयर फॉर यू ऑन फेसबुक। तो वहां पे है कि ये है कि मैं मेरे से अगर वो करना है तो हम फेसबुक पे बात कर लेंगे, हम ईमेल के थ्रू बात कर लेंगे, जो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है। लेकिन अगर आप लोगों ने पर्सनल अपनी कम्युनिकेशन करनी है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं। आपकी क्या सजेशन है? यार जुनैन स्पैमिंग नहीं, सिर्फ एक एक मैसेज करना है या एक कमेंट करना है। ईमेल में आपको बता देता हूँ जो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है, उस पर आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। हेलो एट साद राशिद
.NET। आप लोग वीडियोस नहीं ना पूरी देख रहे, उसमें मैंने ये बात की थी। यस, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर अस ऑल ओनली। आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दूं? चले, मैं इस पे सोचूंगा वैसे, ठीक है, इसमें मैं सोचूंगा, क्योंकि ना हर चीज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मुझे देखने पड़ते हैं, ठीक है। ईमेल आप लोगों के पास है, पर्सनली बात करनी है तो डेफिनेटली हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले लेट मी कंप्लीट, मैंने आज जो जो बातें करनी है, उसके बाद हम आधा घंटा होगा उसमें Q&A करेंगे। जुनैन, अभी आप इंटरेक्ट करो, जो हमारा जो है ना अभी जो बात चल रही है उस पर, ठीक है। प्रोसेसिंग की वीडियोस की टेक्स्ट क्वालिटी खराब हो जाती है आफ्टर प्रोसेसिंग की वीडियोस की, उसको रेंडर आप अच्छी क्वालिटी में करें ना, अप टू 60% तो उसकी क्वालिटी रेंडर होनी चाहिए। सोचने वाला काम ही ये ग्रुप का, सोचने वाला काम है ये ग्रुप का। सर स्क्रिप्ट असाइनमेंट, वो अभी मैं, मुझे यार 2-4 आए तो फिर ही मैं उसको चेक करूँ ना, मेरे पास अभी आई नहीं है, आप लोग असाइनमेंट्स कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो अब आप उसको चेक करें, आई डेफिनेटली रिप्लाई, जिसने असाइनमेंट किया उसको रिप्लाई मिलेगा। कम है अभी हमारी, वहाँ बिल्ड करते हैं, ये तो है फेसबुक पे भी कम है। चलें, लेट मी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, ये फ्रेमवर्क्स पे बात होगी इंशाल्लाह, जैसे हमारे फ्रेमवर्क्स कंप्लीट होंगे उसके बाद आएंगे सुप्रीम एसेंशियल्स। ये जैसे द 33 वीडियोस रूल, मैं एक जनरल आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ, ताकि अगर कोई स्टक है ना किसी एक वीडियो में स्टक है कि यार ये बस मुझे पता चल जाए तो मैं काम शुरू कर दूं, तो उसको मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ। 33 वीडियोस रूल क्या होता है कि आप इनिशियली जब अपनी निश फाइनल करते हैं तो आप 33 वीडियोस बनाते हैं इनिशियली, आपको नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, आप मोटिवेशन निश की बात करें, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि मोटिवेशन निश के अंदर मैं एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड मोटिवेशन की बात करूं, मैं फिलोसोफर से रिलेटेड मोटिवेशन की बात करूं, या मैं जो एथलीट्स हैं उनसे रिलेटेड मोटिवेशन की बात करूं, या जो सिंगर्स हैं उनसे रिलेटेड मोटिवेशन की बात करूं। यानी जो सिंगर्स हैं उनकी मोटिवेशनल कोट्स, या जो सिंगर्स हैं उन्होंने जो मोटिवेशन दी है एज अ, उनके कुछ इंटरव्यूज होंगे, जैसे शाहरुख खान की बड़ी इंटरव्यूज आते हैं जो मोटिवेशन बेस्ड होते हैं, राइट, होते हैं ना। तो इस तरह से अभी आपको नहीं पता कि मैं इनमें से किस पे जाऊं, तो हम पहली 33 वीडियोस जो है ना वो थोड़ी सी डाइवर्स बनाते हैं। यानी हम एक निश के अम्ब्रेला के अंडर तो रहते ही हैं, लेकिन इनिशियली हम थोड़ा सा डाइवर्स हो जाते हैं। हम फिलोसफी की भी बात कर लेते हैं, फिलोसोफर्स की भी मोटिवेशन की बात कर लेते हैं, हम सिंगर्स की भी कर लेते हैं, एथलीट्स की भी कर लेते हैं, लेकिन 33 वीडियोस बनाने के बाद हमें जो है ना थोड़ा बहुत ये देखना पड़ता है कि यार अब मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो कौन सी है, मेरी इनमें से ज्यादा कौन सी वीडियो चली है। फॉर एग्जांपल, मेरी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है वो गई है मे बी इलॉन मस्क ने जो मोटिवेशनल स्पीचेस दी हैं उससे रिलेटेड। तो अब मेरी कोशिश होगी कि यार मैं जो अगली 33 वीडियोस है ना वो क्या करूंगा, वो इलॉन मस्क की मोटिवेशनल जितनी वीडियोस हैं, ज्यादातर मेरा कंटेंट इलॉन मस्क के अराउंड रिवॉल्व करेगा, या जो लोग जो इलॉन मस्क में इंटरेस्ट रखते हैं उनके इलॉन मस्क के साथ साथ और किस में इंटरेस्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इलॉन मस्क की कोई लड़ाई चल रही है मार्क जकरबर्ग के साथ, तो जिसको इलॉन मस्क का पता है उसको मार्क जकरबर्ग का भी मोस्ट प्रोबेबली पता होगा। तो मैं इलॉन मस्क से रिलेटेड भी मोटिवेशनल कोट्स को कवर कर लेता हूँ और मार्क जकरबर्ग से रिलेटेड भी मोटिवेशनल कोट्स को कवर कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैंने स्पेसिफाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं बात नहीं करूंगा फिलोसफर्स की, अब मैं बात नहीं करूंगा एथलीट्स की, अब मेरी मेरी निश थोड़ी सी स्पेसिफाई हो गई है। प्लस मैं साथ साथ थोड़ा सा अपने कंपेटिटर को भी देख रहा हूँ, तो वो भी अगर इन दोनों की ही बात कर रहा है, या पर्टिकुलरली इलॉन मस्क की बात कर रहा है, या वो सारे एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा है, तो उससे रिलेटेड भी मुझे थोड़े से आइडियाज मिल जाएंगे कि मैंने अगली 33 वीडियोस के क्या टॉपिक्स रखे हैं, ठीक है। ये डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर व्यूज यूएसए या कनाडा से नहीं आ रहे तो इसका क्या सोल्यूशन है। ये मैक्सिमम तो हमारे अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। हमारी कोशिश जरूर होती है कि हम प्रोफेशनल इंग्लिश में बात करें, हम यूएसए के जो पीक टाइम है उसके हिसाब से वीडियोस को अपलोड करें, हम अपनी लोकेशन यूएसए कर लें। ये 2-4 चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, उसके अलावा चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर इन द लॉन्गर रन भी नहीं आ रहे तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उधर के कुछ ग्रुप्स, जो फेसबुक ग्रुप्स हैं जैसे यूएसए के, उस पर्टिकुलर निश के हवाले से जो ग्रुप्स होंगे, हम अपना कंटेंट उधर भी पोस्ट करेंगे, ताकि जो है ना वहां से हमारे पास कोई ऑडियंस आए। क्योंकि निश भी जिस निश में हमारा कंटेंट है उसी निश का फेसबुक ग्रुप है, जो हमारी लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है वो पर्टिकुलर ऑडियंस भी। तो हम अगर उन ग्रुप्स में पोस्ट करेंगे तो आहिस्ता 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 हमारी ऑडियंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। यूएसए और कनाडा से डिटेल में इस पर बात की जाएगी। एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, ये तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके बताऊंगा। सेलिंग सर्विसेज इन दिस इंडस्ट्री, दिस इज वेरी
प्रॉफिटेबल थिंग कि आप अगर अपनी सर्विसेज बेचते हैं इस इंडस्ट्री में, यानी आप वीडियो एडिटिंग सीख लें। कैश काउ वीडियो एडिटिंग इज अ डिफरेंट स्किल एंड जस्ट वीडियो एडिटिंग इज अ डिफरेंट स्किल। तो अगर आप कैश काउ वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं तो आपको आराम से पर वीडियो $40, $50, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी वीडियो की लेंथ क्या है। लेकिन अगर 10 मिनट की वीडियो है तो $50, $40 आपको एक वीडियो को एडिट करने के मिल सकते हैं। $50 इज मोर लाइक 15,000 रुपीज पर वीडियो। और इस पे आपकी, अगर आप ये खुद करते हैं तो वो तो सारा आपका प्रॉफिट है। अगर आप इसको आउटसोर्स कर देते हैं तो आउटसोर्स करने पे भी आपको पाकिस्तानी बंदा ऐसा जरूर मिल जाएगा जो आपके लिए एक वीडियो में भी 7-8 हजार में एडिट कर दे और वो आगे आप 15,000 की बेच दें। मेक सेंस? ठीक है। और एक चैनल मिनिमम तो एक महीने की 4 वीडियोस अपलोड करता ही करता है। ठीक है, मिनिमम, दैट्स मिनिमम। कुछ चैनल हैं जो 6 करते हैं, कुछ हैं जो 10 करते हैं, कुछ हैं जो 12 करते हैं। तो वहां से आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हैं। ये सर्विसेज वाला बड़ा मजे का रहेगा, इस पे भी हम बात करेंगे। वेयर टू फाइंड द राइट टीम। अच्छा, इसके बारे में मैंने वैसे भी रिसेंटली मेरी यूट्यूब पे वीडियो है, दैट इज अबाउट हाउ टू हायर टीम फॉर यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस। आप में से कितने लोगों ने देखी है? मेरे चैनल पे अपलोड हुई है। आप में से कितने लोगों ने देखी है? कासिम भाई ने लिखी है। जिसने नहीं लिखी वो नो भी लिख दे, कोई बात नहीं। कम ऑन, नॉट येट। ठीक है। आयशा पूछ रही है कि कौन सी। बेसिकली मैंने अभी रिसेंटली अपने मेन चैनल पे अपलोड की थी कि मैं हायरिंग कैसे करता हूँ। वो हायरिंग किस तरह होती है, कुछ ग्रुप्स होते हैं, उस ग्रुप में हमने डायरेक्टली जाके नहीं लिखना होता कि आई वांट टू हायर अ वीडियो एडिटर, एनीवन विलिंग टू वर्क फॉर मी, चलो जी मुझे डीएम में आके मैसेज करो। उस तरह से ना एक तो हमें ना रीच मिलती है, ना हमें क्वालिटी का बंदा मिलता है। हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम एक गूगल फॉर्म बनाएं। गूगल फॉर्म में मल्टीपल ऐसे क्वेश्चंस ऐड करें जिससे हमें सामने वाले का कैलिबर पता चल सके। फॉर एग्जांपल, अगले बंदे का वीडियो एडिटिंग में स्किल क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो कितनी देर से काम कर रहा है, उसका लैपटॉप है या नहीं, उसके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड है या नहीं। ये सारी चीजें जो है ना हम उसके एक गूगल फॉर्म में ऐड कर देंगे। उसका रेट क्या है, वो पर मिनट वीडियो के क्या चार्जेस लेता है। तो ये सारी चीजें जब हमारे पास सामने आ जाएंगी, हमारे पास एक पूरा डाटा आ जाएगा, तो फिर हम उसको एनालाइज कर लेंगे और फिर हम अपनी मर्जी से जो फोन नंबर उन्होंने दिए होंगे उनसे हम बात करके उनको उनको कांटेक्ट कर लेंगे। राइट। तो इस तरह से हम अच्छी टीम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ टू मैनेज अ टीम, इस पे भी डिटेल से बात करेंगे, इस बारे में बाद में बात करेंगे। मेटा डेटा स्ट्रेटेजी, अब ये भी मेटा डेटा स्ट्रेटेजी जो है जो यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन में काम देती है, जहां पे आपने अपनी हर वीडियो में एक एक दो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं या एक दो पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं, वो अपने हर वीडियो में यूज करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मेक मनी ऑनलाइन पे बात करें तो आपने टाइटल लिखा, कुछ भी लिखा, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एज अ टीनेजर, वो तो लिख ही लिया जो भी लिखा, या 5 बेस्ट वेज टू मेक मनी फ्रॉम योर होम इन 2023 फॉर एग्जांपल, ये आपका टाइटल था। लेकिन आप अपने हर टाइटल के एंड में मेक मनी ऑनलाइन, यानी वो स्लैश लगा के ना, स्लैश तो नहीं होता है, एक लाइन लगा के मेक मनी ऑनलाइन लिख रहे हैं, और अपने डिस्क्रिप्शन में भी बार बार मेक मनी ऑनलाइन लिख रहे हैं, अपने हर टैग में भी मेक मनी ऑनलाइन लिख रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। इससे क्या होता है कि आपकी जब एक वीडियो रैंक करती है तो उसके साथ दूसरी वीडियो सजेस्ट होना शुरू हो जाती है, जब आप दूसरी ओपन करते हैं तो उसके साथ तीसरी सजेस्ट होना शुरू हो जाती है, और यूं आपका वॉच टाइम बड़ी जल्दी इंक्रीज करता है। और जो आपकी एक वीडियो देखता है वो कम से कम फिर आपके चैनल पे आके 3 4 5 वीडियो देख के ही निकलता है। ठीक है। बेस्ट टाइम टू अपलोड वीडियोस फॉर यूएस ऑडियंस, ये एक जेनेरिक बात है, वैसे ये मैटर करता है और एक तरह से शायद ना भी करे। अगर आप यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन पे काम करें तो ये उतना मैटर नहीं करेगा। अगर आप ब्राउजेबल कंटेंट पे काम करें तो ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो बेस्ट टाइम टू अपलोड वीडियोस फॉर यूएस ऑडियंस इज, इससे रिलेटेड भी वैसे मैंने एक फेसबुक पे वीडियो बनाई है और उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप यूएसए टाइम जोन के हिसाब से, विच इज ईएसटी टाइम जोन, ईएसटी टाइम जोन, आप क्या कर सकते हैं कि आप दोपहर के 1 बजे से 1 बजे अपलोड कर सकते हैं या उससे थोड़ा सा पहले, या फिर आप शाम को जब दे आर ड्राइविंग बैक टू देयर होम्स, उस टाइम पे आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं ऑलमोस्ट 5 PM के करीब, ईएसटी टाइम जोन के मुताबिक। राइट। वैसे वहां पे टाइम जोन काफी डिफरेंट है, लेकिन ईएसटी इज वन ऑफ द फेमस टाइम जोन। तो आप उस टाइम पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और वीकेंड्स पे जो है आप दोपहर को 11 से लेके 1 बजे तक ये वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। वीकेंड्स पे थोड़ा डिफरेंट इस वजह से होगा क्योंकि हमें जो है ना पता है कि वो लोग घर पे हैं, और वो अगर अभी भी उनके सामने वीडियो आ जाएगी तो वो ओपन कर लेंगे। बेस्ट टाइम इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है कि मैं जिस टाइम पे वीडियो अपलोड करूं उस पर्टिकुलर टाइम पे जब किसी के सामने मेरी वीडियो पहली दफा जाए ना, तो वो उसको पहली दफा ही क्लिक करे, ना कि
ऐसा हो कि ठीक है, आप में से बहुत से लोग होंगे जब आप जैसे आप जब बिजी होते हैं यूट्यूब पे, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक जब आपकी वीडियो सामने आती है, आप क्या करते हैं उसको या तो वॉच लेटर कैटेगरी में डाल देते हैं, या आप अपने जहन में बैठा लेते हैं कि यार मैंने इसको शाम को देखना है, या मैंने इसको परसों देखना है, या मैं कल जब डिफरेंट सिटी ट्रेवल कर रहा हूँ तब ये वीडियो लगा लूंगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे करते होंगे, राइट? करते हैं कि नहीं, प्लीज थोड़ा सा बताएं, ठीक है? आप में से मैक्सिमम लोग ये काम करते होंगे, ठीक है? तो इससे होता क्या है कि हो सकता है कि उस बंदे ने सही टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं की। अगर वो बंदा उस टाइम पे वीडियो अपलोड करे कि जब आप फ्री हैं और आप पहली दफा वीडियो सामने आने पे उस पर क्लिक कर देंगे ना, तो वो उसकी तरफ से बेस्ट स्ट्रेटेजी थी, उसने बिल्कुल सही टाइम पे वीडियो अपलोड की है। अगर आपने एक दफा देखा और इग्नोर किया कि यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या अभी मेरे पास किसी वजह से मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता, तो उस वीडियो का सीटीआर नीचे ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसको अभी नहीं क्लिक कर रहे। वो कह रहे हैं कि यार हम नेक्स्ट टाइम आगे इसको देखेंगे। उसका सीटीआर क्यों ड्रॉप होगा भला? क्योंकि आपने आपके सामने आई जरूर, लेकिन आपने उस पर क्लिक नहीं किया, उसका सीटीआर नीचे गिरा। और सीटीआर नीचे गिरा तो शुरू से ही उसकी परफॉर्मेंस बड़ी डाउन जाएगी। सो दैट्स व्हाई अच्छे टाइम पे वीडियो को अपलोड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अच्छा टाइम क्या है कि मैं उस टाइम पे वीडियो अपलोड करूं जिस टाइम पे अपलोड करने के बाद लोगों के सामने जब वो पहली दफा जाए तो उस पर वो पहली दफा क्लिक करें, ठीक है? अगर हम में से ज्यादातर लोग मोबाइल लेके बैठते हैं, मे बी शायद 7-8 बजे जब हम अपने ऑफिस से या तो वापस आ रहे होते हैं या हम घर पहुंच चुके होते हैं, या चले जो लोग मैरिड नहीं है वो तो कम से कम 11 बजे तो सबके हाथों में मोबाइल होता है। तो अगर आप आजमा के देख लीजिएगा, अगर आप 10 बजे वीडियो अपलोड करते हैं तो तब, मैं पाकिस्तानी टाइमलाइन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, गोरे इस तरह से शायद ना करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप 10 बजे वीडियो अपलोड करते हैं और यूट्यूब आपके सामने वो वीडियो 10:15 बजे, 10:30 बजे ले आता है, जब आपने जब भी ऐप ओपन की वो आपके सामने, मोर लाइकली आप उसको मतलब क्लिक जरूर कर देंगे, तो वहां से उस वीडियो का सीटीआर इंक्रीज करेगा, ठीक है? मे बी पाकिस्तान के हिसाब से रात को 10 बजे वीडियो अपलोड करना भी ठीक है ना? तो ये एक चीज है, ठीक है? ये बात होगी। फिर है हाउ टू मेक योर फर्स्ट $5,000। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई बड़े सबस बाग दिखाने लगूं कि ये कर लेंगे तो $5,000 हैं। इस वीडियो में सिर्फ एक कैलकुलेशन है, ठीक है? कि अगर हम इस सीपीएम वाली निश पे काम करें तो हमें इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे $5,000 बनेंगे। अगर हम इस निश पे काम करते हैं तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे $5,000 बनेंगे। इसमें बेसिकली कैलकुलेशन है, कोई वो मोटिवेशन नहीं है या कोई बहुत इसमें कोई मैं कहूँ कि एक कोई मैंने आपको गेट रिच स्कीम बता दी है, तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। प्रॉपर कैलकुलेशन से बात होगी, दैट्स अप टू यू, फिर आप किस निश में जाते हैं किस निश में नहीं, ठीक है? हाउ टू डू पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप्स भी जो है ये डिस्कस की जाएंगी। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं भी मेरे ना गला बहुत कुछ बोला। अच्छा, हाउ टू डू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है किन पैरामीटर्स पे होनी चाहिए, और हाँ जी, ये अपलोड होगी। अच्छा, पार्टनरशिप्स किस पैरामीटर पे होनी चाहिए, हमें क्या चीजें अपने पार्टनर के अंदर देखनी है, और पार्टनरशिप करनी कहाँ से है, वो तो हम कोशिश करेंगे कि जो हम लोग सारे पेड कम्युनिटी है ना हमारी, हम आपस में ही करें भाई। ये जो इधर उधर के वादे करने वाले लोग, मैं कर दूंगा, मैं आपके लिए बेस्ट रहूंगा, उनसे वो ऑलरेडी एक्शन नहीं ले पाए बेचारे, ठीक है? कि वो एक थोड़ी सी अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस कोर्स में या इस ट्रेनिंग में इनरोल कर सकते हैं, तो वो आपके साथ कैसे लॉन्ग टर्म चलेंगे। दैट्स जस्ट माई परस्पेक्टिव कि यार एक्शन टेकर के साथ आप कोशिश करें कि आप पार्टनरशिप करें, ठीक है? उसके बाद क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी इन यूट्यूब ऑटोमेशन। वैसे इसकी मैं जनरली काफी बात करते रहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्रिसाइज बता दूंगा। क्वालिटी मैटर करती है जब आप ब्राउजेबल कंटेंट पर काम करते हैं, क्वांटिटी मैटर करती है जब आप सर्चेबल कंटेंट पर काम करते हैं, ठीक है? फिर कंसिस्टेंसी, ये मैं देखूंगा, मुझे लगता है इसमें से मुझे एक आधी वीडियो उड़ानी भी शायद पड़े। तो मैं यहाँ पहुंचूंगा तो ये थोड़ा सा कोर्स का कंटेंट बदल भी सकता है थोड़ा बहुत। जैसे कंसिस्टेंसी, अभी मुझे लग रहा है कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी ये तकरीबन एक ही चीज है, इसमें मैं दोनों को इकट्ठे लेके चल सकता था, ठीक है? उसके बाद अगला सेगमेंट होगा, अगला हमारा मॉड्यूल जो होगा वो होगा मिस्टेक्स टू अवॉइड। इसमें क्या है, प्री मोनेटाइज चैनल्स रियलिटी। कुछ लोगों के लिए प्री मोनेटाइज चैनल्स वर्क करते हैं, कुछ के लिए नहीं करते। अब मैं थोड़ा सा इतना बिगिनर लेवल पे नहीं जा रहा, ऑब्वियसली जब हम इस वीडियोस में जाएंगे तो प्योरली बिगिनर्स के लिए भी यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक है? अच्छा, तस्वीर कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी अ मीट प्लान ऑफ कोर्स मेट्स, मीट प्लान या मीटअप सीन, ठीक है? हाँ, मीटअप एक करेंगे, लेकिन मैं चूंकि लाहौर में हूँ तो लाहौर से कौन कौन है, प्लीज मुझे जरा बताइए। लाहौर से एक्चुअली कौन कौन है? और जुनैन भाई इस्लामाबाद में कैसे करेंगे, आप इनवाइट करें ना, फिर हम सारे आ जाएंगे। वैसे इस्लामाबाद से काफी लोग हैं।
अच्छा, इस्लामाबाद मंडी बहाउद्दीन। यार इस्लामाबाद से वाकई काफी लोग हैं। चलेंगे, कोशिश करेंगे। अगर मेरा पर्सनली कभी इस्लामाबाद चक्कर लगा तो मैं, जो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है या जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, वहां पे तो मैं लाजमी पोस्ट करूंगा, ताकि आप लोगों से तो मैं मिल के जाऊँ, किसी से मैं मिलूँ या ना मिलूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, हम इकट्ठे ही हैं। मतलब अब हम, हमारा एक प्रॉपर रिलेशन है। मैं कभी भी इस्लामाबाद आऊंगा या मैं कभी भी, जैसे मुझे मुझे पता है कि आप लोग किस सिटी से हैं, ये मैंने फॉर्म में भी एक ऑप्शन रखी हुई थी जिससे मुझे आइडिया हो सके कि मेरी जो ऑडियंस है वो किस सिटी से है। तो एनीवेयर, जब भी कभी भी मेरा टाइम लगेगा तो आई जस्ट इन्फॉर्म, और हम मीटअप कर लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अजहर भाई, मेरा इस्लामाबाद चक्कर लगा रहता है। अभी मैं रिसेंटली पिछले महीने आया था, वो मसला नहीं है, 5 घंटे का इशू नहीं है। मैंगो शेक, एनीवन। अच्छा। अच्छा, काजी भाई कह रहे हैं हमने भी पीना। लाहौर वालों से तो रखें पहले, ठीक है खान भाई। यार माइंड ना करें यार, कोई बात नहीं, रख लेंगे। अच्छा। हम बात कर रहे थे मिस्टेक्स टू अवॉइड। चलिए मैं अपने इन चैट को साइड पे कर रहा हूँ। मिस्टेक्स टू अवॉइड, यहाँ पे हम क्या बात करेंगे। जैसे प्री मॉनिटाइज चैनल है ना, ये हमने कहाँ से बाय करने हैं, मैं आपको एक दो कॉन्टेक्ट नंबर्स भी शेयर कर दूंगा। क्या चीजें हमने पहले देखनी होती हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो प्री मोनेटाइज चैनल, इनकी क्या रियलिटी है ये बात करेंगे। अपना चैनल किसी के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो मेरा एक समझने के, एक मेरी दुखती रग है। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ कि अपना चैनल नहीं शेयर करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं शेयर करना, अपने छोटे भाई के साथ भी नहीं शेयर करना चाहिए इवन, ठीक है ना। खास तौर पे जो आपका ऑटोमेटेड चैनल है, खास तौर पे इससे बहुत ज्यादा आपको नुकसान होता है बेसिकली, कि ना अ, वो लोग ऐसी गलत ऑडियंस आपके चैनल पे आ जाती है जो आपकी पहली 2 3 4 वीडियो देखती है, उसके बाद उसके सामने वीडियो आती है लेकिन उस पर क्लिक नहीं करती, तो इससे आपका सीटीआर ड्रॉप होता है। सीटीआर ड्रॉप होता है तो वीडियो की परफॉर्मेंस खराब होती है। चेंजिंग निश, बहुत से लोग कहते हैं कि यार मैंने, भाई मैं 2012 में यूट्यूब पे काम करता था, 2012 में मेरी एक वीडियो वायरल गई थी, तब मैं इस टॉपिक पे बात करता था, या 2018 में मैंने काम किया, लेकिन साथ ही बस थोड़े टाइम के लिए किया तो मेरे पास एक पर्टिकुलर ऑडियंस मेरे पास आ गई। तो अब मैं क्या अपनी निश बदल लूं, पहले मैं उर्दू में काम करता था, फिर मैंने काम छोड़ दिया, अब मैं उसी चैनल पे इंग्लिश में काम कर लूं। तो यार नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें रेलिवेंट ऑडियंस चाहिए, चाहे फिर हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़े, वो ज्यादा बेहतर है। उस पर शायद यूट्यूब ज्यादा आपको जल्दी ग्रोथ देते हैं एज कम्पेयर टू कि आप जो है वो काम कर रहे हैं ऐसे ऑडियंस के साथ जो अब आपका आने वाला कंटेंट नहीं देखने वाली, ठीक है। तो ये निश चेंज करने वाली गलती नहीं करनी। वीपीएन लगा के वीडियोस अपलोड करना, दैट्स नॉट दैट्स नॉट द राइट अप्रोच, ठीक है। आप आपको शाहवीर जाफरी की वीडियोस नजर आती हैं जो कनाडा से बैठ कर अपलोड करता है, कितनों को नजर आती हैं। तो अगर उसको, अगर आपको कनाडा के क्रिएटर की वीडियोस पाकिस्तान में शो हो रही हैं जस्ट बिकॉज उसकी लैंग्वेज उर्दू है और वो इस तरह की ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है, तो आपकी भी वीडियो वहां पे जाएगी। अगर आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी, प्रोफिशिएंट इंग्लिश होगी, तो वो भी वहां पे जाएगी। यानी जो बैरियर है ना, जियोग्राफिकल बैरियर, वो यूट्यूब पे एग्जिस्ट नहीं करता। आप पाकिस्तान से बैठ के पाकिस्तानी, आपका चैनल जो है वो लोकेशन भी उसकी पाकिस्तान हो, तब भी उसका कंटेंट बाहर जाएगा, ठीक है, तो मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगली गलती लोग क्या करते हैं कि इग्नोरिंग चैनल सेफ्टी। चैनल सेफ्टी क्या है कि कल को जब हमारा चैनल ग्रो करे तो वो हैक ना हो, ठीक है। इसके लिए मैं एक क्विक जो बात अभी आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आप जिस ईमेल से अपना चैनल बना रहे हैं, आपको पता है चैनल बनाने के लिए आपको एक ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होती है, राइट, जीमेल आईडी। तो जिस जीमेल आईडी पे आप अपना चैनल बना रहे हैं, वो जीमेल आईडी अगेन आपके अलावा किसी को नहीं पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके ऑफिस में भी वो, पूरे ऑफिस में भी बटी हुई है, आपके एम्प्लॉयज को भी उस पूरी ईमेल का पता है, आपके दोस्त भी आपको सारी ईमेल्स उस पर, असाइनमेंटें भी आपको उसी पे आ रही हैं, और आपके टीचर्स भी उसी पे आपको जो है वो लेक्चर्स भेज रहे हैं। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आपकी आप फ्रेश बना लें, एक नई बना लें जब आप नया चैनल बना रहे हैं, और उस ईमेल आईडी के बारे में किसी को नहीं पता होना चाहिए। इवन एक और लोग क्या करते हैं गलती, लोग ये गलती करते हैं कि आपने जिस ईमेल से अपना यूट्यूब चैनल बनाया वही अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, फॉर ब्रांड कोलेबोरेशन प्लीज कॉन्टेक्ट हियर। अब ब्रांड कोलेबोरेशन हो या ना हो, जो हैकर्स बैठे हैं ना, उन्होंने तो उस पर आपको कांटेक्ट कर लेना कि हेलो, मुझे जरा आपके चैनल को हैक तो करना है, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना।
किसी के साथ भी नहीं। ब्रांड प्रमोशन के लिए अलग ईमेल, और जिस चैनल पे, जिस ईमेल पे आपने अपना चैनल बनाया है वो ईमेल एक सेपरेट, और जो आपके पर्सनल इस्तेमाल में है, जहाँ पे आपको असाइनमेंटें आ रही हैं, आपको डेली की ईमेल्स आ रही हैं, आपने बड़ी एप्स पे सब्सक्राइब किया हुआ है, वहां से आपके जो न्यूज़ लेटर वगैरह आ रहे हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली 3 ईमेल्स अपनी बना लें। एक ये कि जिसपे आप ब्रांड कोलैबोरेशंस वगैरह के लिए आप वहां पे एंटर करेंगे, या कोई भी इशू के लिए, ठीक है। और दूसरा जिसपे आपका चैनल बनेगा, एंड नंबर थर्ड वो ईमेल जो आपके पर्सनल यूज किया है, यार वो तो 10 हो 5 हो वो अलग चीज है, यहाँ पे आपको फिर यूट्यूब पे आपको 2 चाहिए, ठीक है। यार शुड इट बी अ जीमेल और याहू, यार कोई भी कर ले, ये तो कोई क्वेश्चन ना हो, कोई भी कर ले। चैनल मेरा ख्याल है जीमेल पे बनता है सिर्फ, ऑब्वियसली क्योंकि ये गूगल की प्रोडक्ट है, तो आपका चैनल जो है ना वो सिर्फ यहाँ पे बनता है। अच्छा, उसके बाद अगला है अच्छा मैंने एक बीच में इग्नोर कर दिया, निश सिलेक्शन मिस्टेक। निश सिलेक्शन मिस्टेक क्या है कि इसके बारे में वैसे मैंने निश सिलेक्शन की जो 55 मिनट की वीडियो थी उस पर भी बात की थी, कि आप लोग क्या करते हैं कि यार आजकल जो है ना क्रिप्टो बहुत चल रही है, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में, भाई यकीन कर, अगर आज तू क्रिप्टो निश में चला जाएगा ना तो इसमें तेरा बड़ा फायदा है, ये सारे एक दूसरे को बॉयज कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के उसमें नहीं पढ़ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए कौन सी ऐसी निश है जिसमें मैं 100 वीडियोस के टॉपिक्स भी सोच सकता हूँ, 100 वीडियोस भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ आने वाले 1 साल के अंदर, या मे बी आधे साल के अंदर, या मे बी 1.5 साल के अंदर। उस निश में हमने जाना है, ना कि वो जो आजकल बड़ी जो है ना भाग रही है, दौड़ रही है, फिर रही है, ठीक है। उस निश में हमने एंटर नहीं करना। तो पॉइंट बिंग इज कि हमारी बहुत बड़ी गलती होती है कि हम ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं निश जो हमें किसी दोस्त ने बता दी, हमें किसी मे बी किसी यूट्यूबर ने बता दी कि जी ये निश बड़ी जबरदस्त है, मुझे इस पर रिजल्ट मिला, चलो आप सारे इस पर चले जाओ। तो पॉइंट इज कि आप उस पर सस्टेन नहीं कर सकते, राइट। आप उस पर सस्टेन नहीं कर सकते, आप पहली 4 5 6 वीडियोस तो बना लेंगे, लेकिन उसके बाद आपके लिए मुश्किल होगी कि यार अब मैं करूँ क्या, मुझे कुछ लोग हैं जैसे एआई आजकल काफी ट्रेंड में है, अच्छी निश है, काफी उस पर अच्छा सीपीएम भी है। एआई का चैट जीपीटी के हद तक तो सबको पता है, पिक्ट्री डॉट एआई का भी सबको पता है, और वॉइस ओवर्स, एआई वॉइस ओवर्स का भी सबको पता है। उसके बाद उनको समझ नहीं आती अगली वीडियो मैंने बनानी क्या है। तो भाई अगर आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा स्टेन करें, लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है, तो उस निश में जाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर अगला है दी 5 सेकंड रूल्स। 5 सेकंड रूल वो ये है कि हम YouTube की किसी भी वीडियो को यूज कर सकते हैं, यानी उसका कोई भी क्लिप उठा के अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं, इफ वी आर यूजिंग इट फॉर मैक्सिमम 5 सेकंड्स, ठीक है। कोशिश करें 3 4 सेकंड ही हो, या 3 4 सेकंड का क्लिप उठा के उसको स्लो डाउन कर दिया और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ये आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपने उसका कोई बिगर लेंथ का क्लिप नहीं उठाना। अगर हम 4 5 सेकंड का क्लिप किसी भी वीडियो का उठा रहे हैं, यूट्यूब वीडियो का, देन दैट्स नॉट एन इशू, उसको आसानी के साथ हम कर सकते हैं। एआई वॉइस ओवर वैसे इसके बारे में हमने भी बात कर भी ली है कि अगर आप रोबोटिक एआई वॉइस ओवर यूज करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। वॉइस ओवर वो जो ह्यूमन साउंडिंग हो, ठीक है, ये एक गलती हम कर लेते हैं। टाइटल सिलेक्शन मिस्टेक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ना मैं एक थोड़ी सी स्टोरी भी बता देता हूँ, फिर हमने Q&A भी थोड़ा सा करना है। आज मेरे से किसी ने ना पेड कंसल्टेंसी ली, यानी आज मतलब कल भी एक सेशन था, आज 2 सेशन से, तो हाँ ये आज वाले सेशन की बात है। हुआ क्या कि उस बंदे ने ट्रेवल चैनल ही बनाया हुआ था, लाइक 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन, उसके टाइटल्स तो खैर ऐसे थे, 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन स्विट्जरलैंड, 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बड़ी बड़ी कंट्रीज की नाम थे, ठीक है। तो क्या, और उसका क्वेश्चन ये था भाई का कि सर मुझे ये बताएं कि मेरी वीडियोस रैंक क्यों नहीं कर रही, हालांकि मैं तो अच्छे टाइटल्स यूज कर रहा हूँ। नो डाउट दीज टाइटल्स आर एक्सट्रीमली गुड, ये टाइटल्स ऑब्वियसली लोग आज सर्च करें, मोर और लेस यही टाइटल आज से 5 साल बाद भी सर्च कर रहे होंगे, ठीक है। 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कनाडा, यस उसकी एक ये भी वीडियो थी। तो मैंने उसको ये बोला कि देखें 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कनाडा, इट्स अ गुड टाइटल, लेकिन अभी चूंकि आपका चैनल स्टार्ट है, उसकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो थी उस पर 580 समथिंग व्यूज थे, विच इज नॉट रियली गुड। तो मैंने उसको बोला कि देखें अभी चूंकि आपका स्टार्ट है, तो आपको कभी भी YouTube आपकी वीडियो को रैंक नहीं करेगा इस टाइटल पे 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कनाडा। नंबर 1 एक तो उसके थंबनेल्स भी नहीं अच्छे थे, नंबर 2 उसकी वीडियो एडिटिंग में भी थोड़ी सी मैंने उसको इम्प्रूवमेंट के बारे में उसको थोड़ा सा बताया था, लेकिन अगर वो चीजें बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी होती ना, स्टिल उसकी वीडियो 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कनाडा इस कीवर्ड के ऊपर रैंक ना कर दी, क्योंकि उसका चैनल अभी बहुत बिगिनिंग में है, बहुत बहुत अभी छोटा चैनल है। जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनकी वीडियोस इतने हाईली सर्च्ड वॉल्यूम वाले
जो टाइटल है उस पर रैंक कर रही होगी। तो पॉइंट बीइंग इज कि अगर मुझे कनाडा से रिलेटेड ही कोई वीडियो बनानी है, या मुझे ऑब्वियसली किसी प्लेस से रिलेटेड ही बनानी है, अगर मैं ट्रेवल पे बात कर रहा हूँ, ये सुनो, मैंने और क्या ही कर लेना है, लाइक ट्रेवल लिस्ट के अंदर मुझे कोई प्लेस ही चूज करनी पड़ेगी ना, किसी प्लेस पे ही वीडियो बनानी है। तो मैंने उसको ये बोला कि बजाय कि आप वीडियो बनाओ 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कनाडा, आप वीडियो बनाओ 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कैलगरी इन समर। और उससे आगे क्या था, इन समर, नहीं समर भी नहीं, उसके आगे सजेशंस यूट्यूब खुद दे रहा था, हम यूट्यूब सर्च बार में गए, 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कैलगरी इन सितंबर, 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कैलगरी इन नवंबर। यानी ये यूट्यूब पे सर्च किया जाता है। देन व्हाई नोट के मैं, कैलगरी क्या है, कनाडा का एक शहर है, तो मैं भाई 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कनाडा के बजाय मैं क्यों ना इस पे वीडियो बना दूं, 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कैलगरी इन समर इन जून। मतलब जो यूट्यूब पे लोग सर्च कर रहे हैं उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ जाऊं, अगर मुझे वाकई में अपनी वीडियोस पर रैंक करना है। ठीक है, तो ये मेरी सजेशन थी, और इस तरह से फिर हम थोड़ा सा डीप डाउन जाते रहे, और हमने चीजों को देखा कि लोग जो हैं ये हम सर्च कैसे करते हैं कि 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कनाडा के बजाय हमें इसके अलावा क्या करना चाहिए, ये हम डिटेल से ऑब्वियसली बात करेंगे इस प्रॉपर वीडियो में। लेकिन मैं भी आपको ऑब्वियसली क्या दे रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक गलती है टाइटल सिलेक्शन, क्या बनाई जाए फिर वीडियो 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन टर्की, आपको नहीं व्यूज आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन सिंगापुर, आपके ही तो व्यूज आने थे, आपके ही तो व्यूज आने थे, यूट्यूब ने आपकी ही वीडियो को तो रेकमेंड करना था यार। ये वो टॉपिक्स हैं जिसपे एक दिन में शायद 100 वीडियोस अपलोड होती हूँ, तो हमारी वीडियो क्यों स्टैंड आउट करेगी जब इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स वहां पे ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कैलगरी इन सितंबर इन 2023, इस पे हो सकता है 100 के बजाय आज सिर्फ मेरी ही एक वीडियो रैंक हो रही या मेरी एक वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रही हो। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस तरह के टाइटल्स पे वीडियो बनाऊं। ठीक है, अगली मिस्टेक क्या है, लेंथ ऑफ वीडियोस। लोग क्या करते हैं कि अननेसेसरी वीडियोस की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, यानी जहां पे नहीं भी जरूरत वहां पे भी उसको खींचते हैं कि जी फलाने यूट्यूबर ने कहा था कि एवरेज वीडियो की जो लेंथ है ना वो तकरीबन 8 मिनट होनी चाहिए, फलाने यूट्यूबर ने कहा था कि जी नहीं आजकल जो है ना 12 मिनट से ऊपर का दौर है। तो देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारी बातें आपको आपका कंपेटिटर बताता है। आपने अपना एक कंपेटिटर रखना होता है जो आपकी निश के अंदर एक जाइंट है, यानी कि उसके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आपकी निश के अंदर वो सबसे बड़ा चैनल वही है। एक तो आपने उसको ज़हन में रखना होता है, फिर आपने एक ऐसा कंपेटिटर ढूंढना होता है जो आपकी निश के अंदर ही है, लेकिन वो जो चैनल है वो आपसे सिर्फ 1 साल आगे है। यानी आप अगर मेहनत करें तो आपको वहां तक पहुंचने में सिर्फ 1 साल लगेगा, आपको उसको थोड़ा सा ज़हन में रखना होता है। ठीक है, तो इन दोनों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आप अपना कंटेंट प्लान करते हो, आप अपने टाइटल्स प्लान करते हो, आप अपने थंबनेल्स प्लान करते हो, क्योंकि आप उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हो। राइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो वीडियो की लेंथ है ये बिल्कुल भी सब्जेक्टिव है, ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है। कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो 2 मिनट की भी इनफ है, कुछ हैं जो 5 मिनट की भी इनफ है, कुछ के लिए 10 मिनट काम करना पड़ेगा, कुछ के लिए हो सकता है 20-20 मिनट भी आपको कंटेंट बनाना पड़े। लेकिन ये तुक्का नहीं है, ये हम अपने कंपेटिटर को देख के अंदाजा करेंगे कि वो क्या कर रहा है इस निश के अंदर और लोग क्या कर रहे हैं। ये ना वो बाकी सारे 3 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, आप बना के बैठ जाए 15-15 मिनट की एक वीडियो, इसमें आपका खर्चा एक तो ज्यादा हो रहा है, दूसरा कोई उसको देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मोर मोर मतलब ज्यादा जो ऑडियंस है वो जो है वो 3 मिनट का ही कंटेंट ऑलरेडी कंज्यूम कर रही है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वीडियोस ये हो गया। नॉट इनफ एडिटिंग क्या है कि आप कॉपीराइट फ्री रिसोर्सेज यूज करें, जिसके बारे में अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी यहाँ पे हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। नोट इनफ एडिटिंग क्या है कि आपने pexels.com से भी एक चीज उठा लिया, आपने पिज्जाबेस से भी एक आधी वीडियो उठा ली आपने, और इस तरह के प्लेटफॉर्म यूज किया आपने, यूट्यूब से भी 5 सेकंड के क्लिप्स उठा ली, जैसा कि मैंने 5 सेकंड रूल में बात की। लेकिन आपने उसमें इनफ, अगर आप उनको सिर्फ जोड़ देंगे ना कि जी मेरी वीडियो तैयार हो गई, मैंने इनको जोड़ दिया है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके सिर्फ इनको मैंने जोड़ दिया है, क्या बात है, मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ उसके सामने तकरीबन वैसी वीडियो आ रही है, क्या बात है, जबरदस्त एडिटिंग, तो वो हो सकता है आपका कंटेंट मोनेटाइज ना हो। ठीक है, क्योंकि जो फॉर एग्जांपल pixabay.com है, ये क्या वेबसाइट है, ये कॉपीराइट फ्री रिसोर्सेज उठाने वाली वेबसाइट है। उससे आप भी एक वीडियो उठा रहे हैं, उससे मेरे सामने साथ बैठे हैं वो भी एक वीडियो उठा रहे हैं, यासिर भाई बैठे हैं वो भी ये वीडियो उठा रहे हैं, आयशा जफर भी वही ऑलमोस्ट वीडियो उठा रही है। तो जब यूट्यूब पे सैकड़ों लोगों ने उसी वीडियो को यूज किया होगा तो फिर वो रीयूज कंटेंट के अंदर आएगी। ठीक है, वो यूट्यूब कहेगा कि यार वो भी यूज कर रहा है, वो भी यूज कर रहा है, वो भी यूज कर रहा है,
हाउ आर यू डिफरेंट, आपने इसमें क्या वैल्यू ऐड की है, मैं आपके कंटेंट को मोनेटाइज क्यों करूं। तो करना क्या पड़ेगा, ठीक है, उठाना हमने पिज्जा पे से ही है, उठाना हमने यूट्यूब से ही है, उठाना हमने अनसप्लैश से ही है, लेकिन हमने उसमें इनफ एडिटिंग करनी है, हमने उसमें वैल्यू ऐड करनी है, हमने उसमें अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से कुछ चीजें ऐड करनी है, हमने उसमें पॉपअप साउंड ऐड करने हैं, उसमें हमने पॉपअप टेक्स्ट ऐड करने हैं, उसमें हमने ट्रांजिशंस बड़ी मजे मजे की ऐड करनी है, हमने बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, इस तरह से हम उसमें उसमें सामने कैप्शन ऐड करने हैं। जब हम ये सारी चीजें ऐड करेंगे तो फिर वो यूनिक हो जाएगी, वो हमारा कंटेंट बन जाएगा। उसको आज से 10 साल बाद भी कोई स्ट्राइक नहीं भेज सकता, आज से 10 साल बाद भी यूट्यूब उसको उस सोच में भी नहीं जा सकता कि यार ये जो है इसको मैं मोनेटाइज करूं या ना करूं, ठीक है। तो वो हमारा कंटेंट है, वो आज से 10 साल बाद भी हमें रिटर्न देगा। तो हमें कुछ एडिटिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि हम रिलाई कर सकें टोटली कि बस एक वीडियो इधर से उठाई, इधर से उठाई, जोड़ दिया, थोड़ा सा वॉइस ओवर लगा दिया, चलो ये यूट्यूब ऑटोमेशन हो रही है हमारी। नहीं, आउटसोर्सिंग हमें सॉरी एडिटिंग जो है हमें अच्छी करनी पड़ेगी। उससे अगला पॉइंट है आउटसोर्सिंग कंटेंट। अच्छा, इसके बारे में मैंने क्या बात करनी थी, यहाँ पे मैंने सही लिखा हुआ, आउटसोर्सिंग कंटेंट विदाउट हैविंग प्रायर नॉलेज, मैंने इसमें ये बात करनी है, ठीक है। वो ये क्या है कि आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके पास अच्छे पैसे होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे, उनकी जिंदगी सेट होगी, जो 40s में होंगे, मोस्ट प्रोबेबली कुछ 30s वाले भी होंगे मे बी, लेकिन कुछ 40s वाले ऐसे होंगे जिनके पास नहीं भी होंगे पैसे, मैं इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा। लेकिन क्या है कि कुछ लोग एज एन इन्वेस्टर इस बिजनेस को करना चाहेंगे कि यार मेरे से ये काम शाम नहीं होते साथ भाई, मुझे जो है ना इसको, मुझे बस ये बिजनेस मॉडल समझा दो, मैं इसको आउटसोर्स कर दूंगा, बच्चे मेरे लिए कंटेंट बनाएंगे, और मैं सिर्फ जो है ना पैसा लगा के पैसा कमाना चाह रहा हूँ, मैं खुद कोई काम नहीं करना चाह रहा। तो उनके लिए भी उनकी गलती ये हो सकती है, जैसे हम बात कर रहे हैं फिलहाल मिस्टेक्स टू अवॉइड की, ठीक है, हमारा ये जो मॉड्यूल है 14, ये मिस्टेक्स टू अवॉइड है। तो आपने क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पता किया और आपने चीजों को आउटसोर्स कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको इसके बारे में पहले खुद भी नॉलेज रखनी है। इफ यू आर एन इन्वेस्टर, आपको खुद सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपने, अब ये मेरा इतना बड़ा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैं कहता हूँ कम से कम आपने 80 to 85% तो आपने भी ये कंज्यूम किया हो। हाँ चले, वीडियो एडिटिंग आप पर्टिकुलरली एक एक चीज को जाके ना सीखें, आप स्क्रिप्ट राइटिंग की टिट्स एंड बिट्स के अंदर ना घुसें, लेकिन स्टिल आपको जो है कम से कम इसके बारे में इनफ नॉलेज जरूर होना चाहिए कि आप जिसको ये चीजें आउटसोर्स कर रहे हैं वो एटलीस्ट आपको चूना ना लगाए, वो आपको एटलीस्ट जो है वो आपके साथ गलत बयानी, आपके साथ इस तरह से धोखेबाजी वाला काम ना करे कि सर ये नहीं हो सकता, ये तो कभी आज तक हुआ ही नहीं, या ये तो यूट्यूब पे ऐसे ही होता है। आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद जाके हम आउटसोर्सिंग करेंगे। चलिए, ये हमारा मॉड्यूल 4 कंप्लीट हो गया है। मुझे साथ साथ शेक पी लेने दें। एनी क्वेश्चंस? ठीक है ना, एक आइडिया मिल रहा है। मजा आएगा ना कोर्स में, अभी जब ये चीजें डिटेल से डिस्कस होंगी तो होपफुली मजा आएगा। मौजम भाई, आप प्लीज टेक्स्ट कर दें, आपने हैंड रेस किया, टेक्स्ट में लिख दें, मैं पढ़ लेता हूँ। काजी भाई, आप कह रहे हैं कि क्या हम चैनल पे काम शुरू करें, आप कर दें, लेकिन अभी आप थोड़ी सी गलतियां करेंगे और आप अगले 6 महीने तक हम सब गलतियां करेंगे, ठीक है। मैंने जितने भी पेड कंसल्टेशन भी है ना, जो लोग 6 महीने से 8 महीने से 10 महीने से काम कर रहे हैं और वो अच्छा खासा इस पे इन्वेस्ट भी कर चुके हैं, काम शाम कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं, एंड लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, ठीक है, कोई बात नहीं। हम कुछ गलत करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि सही क्या है। ऐसे डायरेक्टली मैं आपको इतना यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ, सारी चीजें समझा रहा हूँ, स्टिल ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर चीज परफेक्ट ही करें, स्टिल आपसे कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, तो दैट्स द पार्ट ऑफ दिस जर्नी, ठीक है ना। तो जिसने चैनल स्टार्ट करना है वो अपना काम शुरू थोड़ा थोड़ा कर सकता है। अच्छा मुजम्मे भाई, आपका क्वेश्चन नहीं आया, आपने हैंड रेस किया था। टाइटल चेंज हो सकता है इन फ्यूचर, डेफिनेटली हो सकता है, एनी टाइम, जब मर्जी आप करें। सर मैं आपसे हाउ टू प्रोनाउंस वाले चैनल का पूछा था, इसमें कोलेब्रेशन वगैरह नहीं है, उस पर काम करूँ या नहीं? नहीं, सर्च करें, प्रोज एंड कॉन्स मेरे सामने लिखे हैं, फिर देखना आप खुद ही जवाब देंगे कि मैं इस पे काम करूँ या ना करूँ। मुझे वॉइस क्वेश्चन यार थोड़ा सा ना मैसअप हो जाता है बाकी सारों के लिए भी ना, तो पिछली दफा मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, कोई बात नहीं, आप एक तो और लिख दें।
नहीं तो आप फेसबुक पे डिटेल से पूछ लीजिएगा, क्या ख्याल है? आई एम सीकिंग डन फॉर यू ऑफर लाइक अ यूट्यूब ऑटोमेशन एजेंसी सर्विस आई कैन स्टार्ट क्विकली। नहीं यार, ये फिलहाल तो मैं नहीं दे रहा, लेकिन मेरा कोई प्लान का पता भी नहीं। कोई ऑनलाइन कुरान लर्निंग फॉर इंग्लिश ऑडियंस, दैट्स अ परफेक्ट आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया। इसकी भी ऑडियंस पूरी दुनिया में है। 1.5 अरब तो मुसलमान है माशाल्लाह पूरी दुनिया में। तो सिटिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अगर हम इस पे, वैसे ही सैचुरेटेड है तो थोड़ा सा हमें ना ट्रिकी होके देखना पड़ेगा कि हम हमारे जो टाइटल्स है ना वो थोड़े से स्पेसिफिक होने चाहिए। ठीक है, बारी बारी करके क्वेश्चन में वॉइस क्वेश्चन जो है ना जब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मौसम भाई, थोड़ा सा हम लिख के कर लेते हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक आधा ना हम रख ही इस टॉपिक पे लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा कर लेते हैं, चलें हम वॉइस वॉइस क्वेश्चंस अलाउ कर देंगे और एक एक करके नेक्स्ट ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ना इसके बीच में नहीं लेके आते। क्या ख्याल है? ठीक है, चलिए ऐसे कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। सात भाई इंग्लिश सिलेक्शन, यार ये क्या क्वेश्चन हुआ? साथ भाई इंग्लिश कंटेंट में गेमिंग का सीपीएम ज्यादा है या न्यूज का? दोनों का ही वैसे कम है। गेमिंग का थोड़ा ज्यादा होगा, न्यूज का वैसे कम होगा। क्योंकि ना गेमिंग जो है वो उसको ज्यादातर बच्चे देखते हैं, और न्यूज जो है वो एक जेनेरिक ऑडियंस है उसकी, कोई स्पेसिफाइड ऑडियंस नहीं है उसकी। तो दोनों का कम ही होगा। चलें, अब जो लास्ट हमारा मॉड्यूल है वो एक्शन प्लान। उसमें मैं आपको बता दूंगा, ये इसमें वैसे शॉर्ट वीडियोस होंगी, थोड़ी बड़ी नहीं होंगी, कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो क्या करें, जिनके पास पैसे नहीं है वो क्या करें। ठीक है, तो जनरली आपको आइडिया हो ही गया होगा कि वो लोग क्या करें, तो ये भी बात कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कोर्स का ओवरव्यू आपको पता चल गया। एक वो जो क्यूरोसिटी हो गया आप लोगों के माइंड में कि यार कब आएंगी वीडियोस, मैं देखूं सही क्या है क्या। आई थिंक सो कि थोड़ी क्यूरोसिटी कम हो जाएगी इसके बाद। ऐसे ही है ना? रीयूज का इशू पिक्ट्री से वैसे भी शायद ना आए, लेकिन ना ह्यूमन इनपुट लाजमी है। पिक्ट्री भी थोड़ी सी बोरिंग वीडियोस आपको बना के देता है। पिक्ट्री PICTORY.ai एक टूल है जो आपको, जिसमें आप सिर्फ अपना टेक्स्ट एंटर करते हैं, वो आपको पूरी वीडियो बना कर देता है, यानी आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ता। लेकिन वो चूंकि अभी बिल्कुल उसका आप कह लें कि स्टार्ट है, या अभी वो थोड़ा सा ट्रेन हो रहा है सॉफ्टवेयर, चूंकि एआई अभी आई ही कब है, दिसंबर जनवरी में, तो प्रॉपर एआई से रिलेटेड टूल्स आना शुरू हुए हैं, प्रॉपर इस पे काम शुरू हुआ है। तो पॉइंट बीइंग इज कि हमें जो है ना उस पर 100% रिलाई नहीं करना। कॉस्मेटिक स्किन केयर निश, इसमें कॉस्मेटिक या जो स्किन केयर है ना, इस पे सीपीएम या आरपीएम जो है वो अच्छा है। अच्छा, मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे पता चलता है कि किस निश का आरपीएम अच्छा होगा और किस निश का आरपीएम जो है वो बुरा होगा जेनेरिकली। यानी आपके सामने कोई भी बोल देना कि यार इस निश का कैसा होगा, तो आप थोड़ा सा इस जो मैं एक पैरामीटर आपको बताऊंगा उस पैरामीटर के हवाले से आप थोड़ा सा उसको जज करें, तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि इसका हाई होगा, मीडियम होगा या लो कैटेगरी के अंदर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूज है, ठीक है। न्यूज एक ऐसी निश है जो दुनिया का जो भी ब्रांड होगा ना, वो उसके पास कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो चाहता हो कि मैंने अपनी प्रोडक्ट सिर्फ उन लोगों को बेचनी है जो न्यूज देखते हैं। ठीक है, जरूर ऐसे जैसे फूड पांडा हो गया, दैट्स अ जनरल प्रोडक्ट। फूड पांडा न्यूज देखने वाला तो वो खा ही रहा है फूड पांडा से ऑर्डर करके, लेकिन और भी बहुत से लोग खा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं कि न्यूज वाले जो हैं, यानी जो न्यूज चैनल है, उसकी जो ऑडियंस है, उस ऑडियंस को कोई खास चीज बेची जा सकती है, वो क्या चीज होगी मुझे बताएं। क्या ही ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस है इस दुनिया में जो सिर्फ न्यूज वालों को बिकेगी? पैनाडोल हो सकती है। अच्छा, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, थोड़ा सा इंगेज करें। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, चले मैं ना किसी और निश से स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई यूट्यूब चैनल बना हुआ है जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड चीजें सिखाता है, टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाता है, ब्लॉगिंग की निश के बारे में बताता है। ठीक है, एक ये चैनल है।
इस चैनल की जो ऑडियंस होगी उसका इंटरेस्ट ऑनलाइन अर्निंग में होगा, उसका इंटरेस्ट ब्लॉगिंग के अंदर होगा, उसको होस्टिंग भी चाहिए, उसको डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज भी रिक्वायर्ड है, नहीं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज तो नहीं, लेकिन ब्लॉग वेब डेवलपर भी उसको चाहिए, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए ना जो सिर्फ इसी ऑडियंस को चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही है। या चलें एक और एग्जांपल, मैं बात करता हूँ यूट्यूब ऑटोमेशन की अपने मेन चैनल पे। अब मेरी जो ऑडियंस है इसको अगर पिक्ट्री के एड्स आना शुरू हो जाएंगे तो ये एड सिर्फ यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड ही जो ऑडियंस है उसके लिए रेलिवेंट है। न्यूज चैनल पे पिक्ट्री के एड्स नहीं चल रहे होंगे, पिक्ट्री.ai के। मेक सेंस और नॉट? ठीक है, न्यूज चैनल पे ये ऐड नहीं चल रहे होंगे, जो न्यूज चैनल हकीकत टीवी है। अब हकीकत टीवी पे जाके कौन ही ऐड चलाएगा कि टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर आ चुके हैं नाजरीन, या इस तरह के एआई वॉइस ओवर के कोई सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। इसका न्यूज चैनल की ऑडियंस से कोई लेन देन नहीं है। वहां पे जो ऑडियंस है वो जेनेरिक है, उसको बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, राइट। लेकिन यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड जो ऑडियंस है उसको बेचने के लिए मे बी कोई यूट्यूब ऑटोमेशन के कोर्स सेलर्स भी हो सकते हैं जो एड चलाएं मेरी वीडियोस के ऊपर। गोरा होगा कोई, ठीक है, मेरी वीडियोस के ऊपर एड चला रहा है। या हो सकता है कि कोई ये टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, वो हो सकता है वो आके मेरी वीडियोस के ऊपर एड चलाएं कि यार इसकी जो ऑडियंस है ना उसके लिए यही प्रोडक्ट है जो जो इस ऑडियंस पे काम देगी। पॉइंट मीन्स एक बंदी ने पूछा या बंदे ने पूछा कि मैं कॉस्मेटिक चैनल बना लूं, तो कॉस्मेटिक चैनल की जो ऑडियंस है दैट इज प्रीशियस ऑडियंस, ठीक है, उसको कॉस्मेटिक्स की ही प्रोडक्ट्स बेची जाएंगी। ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा। अगर आपके पास एक स्पेसिफाइड ऑडियंस है, ठीक है, जिसको कुछ चीजें बेची जा सकती हैं, स्पेसिफिकली उसी ऑडियंस को कुछ चीजें बेची जा सकती हैं, तो वहां पे सीपीएम ज्यादा होगा। अगर आपके पास एक जनरल ऑडियंस है जिसपे जनरल चीजें बेची जा सकती हैं, खाना पीना, थोड़ा सा लाइफस्टाइल वाली चीजें, ठीक है, तो उसकी जो है उसका जो सीपीएम है वो थोड़ा सा कम होगा। किस किस को समझ आइए? ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा सीपीएम वाली निश है ना उसमें से एक है मेक मनी ऑनलाइन। क्योंकि जो लोग मेक मनी ऑनलाइन का कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना उनको बड़े लोग चीजें बेचने वाले मौजूद होते हैं। होस्टिंग वेबसाइट्स भी हैं उनके लिए, ठीक है, होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो अपनी होस्टिंग बेच रहे होते हैं। कुछ हैं जो कोर्सेज सेल कर रहे होते हैं उस ऑडियंस को, क्योंकि ये लोग ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं। कुछ नई नई एप्स आती हैं जिनके पास बड़ी बड़ी फंडिंग्स होती हैं कि हमारी ऐप पे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन पैसे कमाएं, वो एड्स चला रही होती हैं, और वो भी सिर्फ इसी ऑडियंस पे चलाती हैं, वो जाके न्यूज चैनल पे नहीं चलाती, वो इसी ऑडियंस पे चलाती हैं। तो जहाँ पे एडवर्टाइजर्स बहुत ज्यादा होते हैं ना वहां पे आपका सीपीएम आरपीएम भी हाई होता है। यहाँ पे एडवर्टाइजर ही कोई नहीं है न्यूज चैनल पे, या न्यूज कह लें या मे बी आप कह लें कि गेमिंग चैनल, गेमिंग पे भी चले कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होंगी, या आप न्यूज के अलावा कह लें प्रैंक चैनल। अब प्रैंक देखने वाले को बंदा क्या ही बेचे, कुछ है बेचने के लिए? नहीं ना बेच सकता। रोस्टिंग देखने वाले को बंदा क्या ही बेचे, तो वहां पे आपके सीपीएम भी बढ़ेगा। व्लॉग्स देखने वाले को बंदा क्या ही बेचे, तो वहां पे जेनेरिक प्रोडक्ट्स आती हैं, और जेनेरिक प्रोडक्ट्स का फिर आरपीएम वगैरह थोड़ा सा कम होता है। चलिए मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे ये बताएं कि कुकिंग निश के अंदर आरपीएम हाई होगा या लो होगा? कुकिंग निश के ऊपर, कुकिंग निश के ऊपर हाय? नहीं, हाय। जो लोग हाय बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि कुकिंग के अंदर बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, किचन से रिलेटेड बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। कुकिंग से रिलेटेड जो ऑयल्स हो गए, इसमें मतलब कितने ब्रांड्स हैं, आप अभी अपने किचन में जाके देखें, वो ब्रांड सिर्फ उस किचन में ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ब्रांड हमारे ड्राइंग रूम में भी पड़े होते हैं, या फिर वो ब्रांड्स में हम हमारी जनरली भी उसको हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, नहीं। ये एक स्पेसिफाइड निश है, तो यहाँ पे सीपीएम थोड़ा सा हाई होगा। गेटिंग माय पॉइंट? जुनेद नहीं यार, जुनेद लो नहीं है, हाई होगा। चले हाई नहीं हो तो एटलीस्ट लो नहीं होगा, मीडियम रेंज के अंदर होगा। ठीक है, फिर हमने मीडियम और हाई का फिर कैसे डिफरेंस पता चलता है कि जो ब्रांड्स हैं वो कितना पैसे वाले हैं। ठीक है, जैसे मेक मनी ऑनलाइन है ना, यहाँ पे लोग अच्छा खासा पैसा लेके आते हैं। लोगों को उनको पता है कि मैंने 1 रुपया लगाना है, मैंने 1.5 रुपया कमा लेना है। सीधी सी बात है, ये तो एक बेसिक सा रूल है ना किसी भी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, या फिर आप कह लें कि मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड चीज में। ठीक है, बात क्या है कि अच्छा मेरे जहन से निकल गया, मेरे क्वेश्चंस पे नजर थी, क्या मैं बात कर रहा था कि हाँ, मीडियम और हाई का कैसे पता चलेगा? मीडियम और हाई का ऐसे पता चलेगा कि जहां पे ब्रांड्स बहुत तगड़े होंगे फिर उनका सीपीएम या आरपीएम हाई होगा। जहां पे ब्रांड्स नॉर्मल होंगे, जैसे कुकिंग है, हाँ ओके ओके ब्रांड्स हैं, लाइक किसी का बजट इतना ज्यादा भी नहीं होता, मतलब ओके ओके हैं, तो वहां पे मीडियम हो, लेकिन लो नहीं होगा।
ठीक है। अच्छा, फिर ये डक्की भाई वगैरह इतने पैसे कैसे मारे हैं यार? इनकी ऑडियंस बहुत ही बड़ी है, इनकी ऑडियंस मिलियंस के अंदर है, 50 मिलियन व्यूज एक महीने के आते हैं डक्की भाई के चैनल पे। तो अब उस पे, लेकिन आप इसका आरपीएम जाके देखेंगे तो ये $0.15, विच इज एक्सट्रीमली लो। ठीक है, अगर डक्की भाई का जो आरपीएम होता वो $2 होता ना, चलें आप लोगों को मेरा कैलकुलेटर नजर नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। कैलकुलेटर, अच्छा अब आप लोगों को मेरा कैलकुलेटर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, मैं अभी आपको बताता हूँ लो सीपीएम वर्सेस हाई सीपीएम से किस तरह से इनकम वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, डकी भाई के 50 मिलियन व्यूज आते हैं, ठीक है, 50 मिलियन। इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, एंटर, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से मल्टीप्लाई द आरपीएम जो क्रिएटर को मिल रहा है। देखिए भाई को करंटली $0.15 के करीब मिल रहा होगा, ठीक है। एक तो जेनेरिक ऑडियंस है, ऊपर से बच्चे हैं, तो ये तो सबसे बुरी ऑडियंस यही होती है। तो ये है $0.15 इक्वल्स टू, ये बनते हैं तकरीबन $7,500, ठीक है। $7,500, इसको मल्टीप्लाई किया 200 288 से, 21,60,000 बन गए जस्ट फ्रॉम गूगल एडसेंस। बाकी जो इसकी इनकम होगी ऑलमोस्ट इससे 3 गुना वो ब्रांड स्पॉन्सरशिप से भी बन रही होगी, ठीक है। ब्रांड्स तो फिर आपके ऊपर ही है ना, आपके वो आपको फिर जब भी डाल के रखते हैं ब्रांड्स, जब आप इतना ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। चले मैं कहता हूँ $0.15 ना भी हो इसका सीपीएम, 0.25 लगा लेते हैं, हद हद 0.25 लगा लेते हैं, ठीक है। 50 मिलियन, सॉरी 50 मिलियन डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, मैक्सिमम जो है इसके $12,500 उससे बन रहे होंगे गूगल एडसेंस से। 288 से मल्टीप्लाई किया, आज का डॉलर का रेट 36 लाख रुपए यहाँ से बन रहे हैं, और इसका 2 से 3 गुना ब्रांड स्पॉन्सरशिप से बन रहे होंगे, यानी मिनिमम 1 करोड़ तो बन रहा है, ठीक है, फ्रॉम यूट्यूब जो रकी भाई का मेन चैनल है। अब अगर आपके 50 मिलियन व्यूज किसी अच्छी निश पे आ रहे होते हैं ना, विच इज नॉट इवन पॉसिबल, क्योंकि जेनेरिक निश पे फिर व्यूज भी ज्यादा होते हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। 50 मिलियन व्यूज आ रहे हैं डिवाइडेड बाय 1000, और आपकी एक अच्छी निश है, चले एवरेज निश है जहां पे $2 सीपीएम है सिर्फ, ठीक है। $2 ना बहुत अच्छा है ना बुरा है, $2 सीपीएम होता तो आपके $1,00,000 बन रहे होते महीने के फ्रॉम जस्ट गूगल एडसेंस। ये होती है अच्छी निश, ठीक है, ये होती है अच्छी निश। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें ना जरा 288 से, तो आपके तकरीबन 2,90,00,000 के करीब आपकी महीने की एडसेंस की इनकम बन रही है। और अगर आपके बनते इसके साथ ब्रांड कोलैबोरेशंस भी ऐड हो जाती हैं तो वो तकरीबन 10 करोड़ के करीब जाना था, ठीक है ना। तो ये होती है अच्छी निश। चूंकि डकी भाई की निश, अभी एक भाई ने पूछा कि फिर डकी भाई कितने पैसे क्यों बन रहे हैं, वो इस वजह से बन रहे हैं क्योंकि वहां नंबर ऑफ व्यूज बहुत ज्यादा चले गए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ व्यूज ज्यादा चले गए, लेकिन आरपीएम उनका बहुत ही कम है, आरपीएम कह लें या सीपीएम कह लें। तो डेट्स वाई ये है बेसिकली कैलकुलेशन जिसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने लोगों को आती है इनकम कैलकुलेट करनी, है मैंने उसे सिखाई है, जो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है पता है आपको। अच्छा, ब्रांड कोलैबोरेशन कैसे होती है कॉस्मेटिक्स में, देखें मिसबा, जब आप बाबा लड़का है लड़की, मिसबा इधर लड़की का ही नाम है, यस आई एम रियली सॉरी अगर आप तो बुरा लगा। अच्छा, होता क्या है कि जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं वो थोड़ा सा आपकी उसकी रीच बढ़ना शुरू हो जाती है, तो या तो आपका दो ऑप्शन है, या तो आप खुद ब्रांड्स को ईमेल लिखें कि देखें मेरे पास ये ऑडियंस है, मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ या करती हूँ तो मुझे 500 व्यूज आ जाते हैं या 1000 व्यूज आ जाते हैं, तो आपके ब्रांड को इतनी रीच मिलेगी। अगर मैं एक महीने का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूं तो मैं इतनी वीडियोस अपलोड करूंगा, हर वीडियो में आपके बारे में बात करूंगा, तो आपको महीने के इतने व्यूज मिलेंगे, उसके एवज में आपसे इतने डॉलर या इतने रुपीस चार्ज करने वाला हूँ। ये पहली अप्रोच तो ये है। दूसरी ये है कि आपको खुद वो लोग आके अप्रोच करेंगे, अगर आप थोड़ा सा और ग्रो कर जाएंगे ना, फिर ब्रांड्स खुद आपको आके ईमेल्स लिखेंगे। और कीप दिस इन माइंड कि बहुत सी लाइक अगर आपको 10 ईमेल्स आ रही है ना ब्रांड की तरफ से, ये सो कॉल्ड लिखा हुआ है कि ये ब्रांड की तरफ से है, उसमें से 9 फेक होने वाली हैं, ठीक है। अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया तो आपका चैनल हैक होने का खतरा है। तो आपने ये भी देखना होता है कि थोड़ा सा एनालाइज करना होता है कि जो मुझे ईमेल आ रही है ये प्रॉपर किसी ब्रांड से आई है या ये कोई एवं धोखा ही है। तो आपने थोड़ा सा
थोड़ा सा समझदारी से किसी लिंक पे क्लिक करना है। जो आपको अनप्रोफेशनल लोग होंगे वो देख के पता चल जाता है कि यार ये अनप्रोफेशनल बंदे ने मुझे ईमेल लिखी है, एंड मोर और लेस ये एक फेक ईमेल है, ये एक स्पैम ईमेल है, ये मुझे हैक करने के लिए, इस चैनल को हैक करने के लिए या ऑब्वियसली तंग करने के लिए ये मुझे मेल की गई है। तो बात क्या हो रही थी, हाँ बात ये हो रही थी कि फिर आपको जो है ना वो ब्रांड्स खुद ही अप्रोच करते हैं जब आपका कंटेंट जब थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा उसकी रीच बढ़ जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये ही व्लॉग्स इंग्लिश में हो तो कितने आरपीएम मिल जाता है, और न्यूज चैनल पर कितना आरपीएम मिलता है इंग्लिश में? देखें, जो उर्दू या हिंदी ऑडियंस है ना, इसका बुरा आरपीएम जो है वो $0.25 है या $0.15, जो एक्सट्रीमली बुरा है। और इंग्लिश ऑडियंस के लिए जो बुरा आरपीएम है वो $1 है, ठीक है। $1 से नीचे क्या ही होगा इंग्लिश ऑडियंस के लिए, ठीक है। तो अब आप उसकी कैलकुलेशन $1 के हिसाब से कर लें कि जो बुरा आरपीएम अगर मिल रहा हो व्लॉग्स पे, या चले व्लॉग्स का जो आरपीएम होगा वो $1 $1.5 तक होगा इंग्लिश व्लॉग्स का। न्यूज चैनल पे व्यूज रुक क्यों जाते हैं? ऑडिबल, रिटेंशन, सीटीआर सब चीजें अच्छी होती हैं, फिर भी 1K के बाद व्यूज आना बंद होते हैं। यार देखें, न्यूज जो है वो ब्राउजेबल कंटेंट है, तो ब्राउजेबल का यही मसला है। मुझे ब्राउजेबल से सबसे बड़ा इख्तिलाफ ये है कि आप जो है ना वो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे होते हो। यूट्यूब आपकी एकदम वीडियो को उठाता है, ऐसे ग्राफ, मैंने वैसे किसी वीडियो में शायद ये ग्राफ शो भी किया है, ऐसे ग्राफ आपका उठाता है और फिर आपका ग्राफ ऐसे हो जाता है, लाइक ऐसे हो जाता है। लेकिन अगर आप सर्चेबल कंटेंट पर काम करते हो तो आप देखना आपका ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता 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 ऐसे आप एक सिंगल एक ट्रेजेक्ट्री आपको नजर आ रही होगी। तो ये डिफरेंस होता ही है, ठीक है। तो क्या ख्याल है, एंड कर लें आज का सेशन? जी, लाइव क्वेश्चन आंसर से डिफरेंट आइडियाज शेयर होंगे, ठीक है। अगला अगला सेशन डन है, साथ भाई और दूसरे भाई थे, मैं भूल गया, सामने आ रहे थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट है, नहीं आपके ऊपर है लेकिन मेरे मेरे ऊपर कोई और आ रहा है, फीमेल आ रही है। मेरा कैमरा ही बंद हो गया भाई, एक सेकंड। मौजम भाई थे, अच्छा। अच्छा, मेरा कैमरा पता नहीं क्यों बंद हो गया, लेकिन अच्छा मुझे बताएं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फिर आज, कुछ सीखने को मिला आपको आज? ठीक है, चलिए एंड करें फिर आज का सेशन। क्यों कैमरा बंद हो गया? नहीं, इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, चलें, ठीक है फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन। यासिर भाई, मौजम भाई, साद भाई, ये 3 भाई तो मुझे नजर आ रहे हैं, बाकी भी जो हैं उनको भी मेरी तरफ से फिर अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन हो तो हम फेसबुक पे इंशाल्लाह वो पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।